इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ। भगवान शिव जी के वचनों से प्रसन्न हो गए, विदा लिए। यहाँ एक बड़ा सुंदर सूत्र है। बाबा ने प्रभु से कहा है, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि करिय शुभ। माता पिता और श्रेष्ठ सद्गुरु की बात बिना विचार किए कल्याण कारक मानकर संपादन करना चाहिए। माता कहें पालन करो, पिताजी कहें पालन करो, गुरुजी कहें पालन करो, श्रेष्ठ कहें पालन करो, बिन ही विचार तुम सब भांति मोर हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है प्रभु। प्रभु संग प्रभु तो शिव सुर शंकर वचना गए। अब भैया तारकासुर की कथा, देवताओं का निवेदन। अद्भुत कामदेव को बुलाया गया। शिव बाबा समाधि में ध्यान अवस्था में, शिव जी अपने दुनिया में, अपने जगत में, अपने भगवान में आनंदित रहते हैं। हो देखिए, आप जो हैं सो दिखिए। जो है नहीं वह दिखने का स्वभाव कपट है। मारीच हिरन नहीं है, लेकिन हिरन दिख रहा है। ये क्या है? कपट। जैसे हम भगत हैं नहीं, भगत दिखने की कोशिश करें, कब तक दिखेंगे आप? प्रकट हो जाएगा। जो सत्य का पालन नहीं कर रहा हो और वो बार बार कहे कि हम तो सत्यवादी, हरिश्चंद्र के बाद हमारे नाम है, कब तक कहेगा? प्रकट हो जाएगा। उघरे यंतन हो ही निबाहु काल नेम जिमी। ये देवता लोग बड़ा जुगाड़ लगाए, कामदेव को भेजे। भगवान शिव तो आनंद में, अरे राम जल के खाक हो गया कामदेव। कैसे? कोई यज्ञ कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, कोई सत्संग कर रहा हो, कोई ध्यान में हो, तो कदाप परीक्षित महाराज वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूर से प्रणाम करो। आप हरिद्वार में कौन कहाँ रुका है? जहां आपको सुविधा हो वहां आप विश्राम लीजिए, परंतु कमरे जाइए। एक एक दिन में 5 दिन 7 दिन रहना है। सब महात्माओं का दर्शन करिए और जो मिले उसी में संतुष्ट रहिए। जहाँ मिले जय जय गंगा जल पीजिए, आनंदित रहिए। जिसलिए आए हैं 5 दिन में जितना इकट्ठा करना है कर डालिए। इसीलिए ना हम आप आए हैं। तो भगवान शिव ने कामदेव को केवल इसलिए देख दिया कि उसने भजन में विघ्न उत्पन्न कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी राख हो गया। रति आई, बाबा ने वरदान दे दिया। अब ते रति तवनाथ कर हो यही नाम मनंग, बिनु बपु व्यापी सब सुन निज मिल। ये पूज्य बात को स्वामी जी ने माँ की कृपा से एक पंक्ति ऐसी लिखी, भगवान कृष्ण का स्मरण किया। जब जदुवंश कृष्ण अवतार होई हरण महामहिमा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा बचनु अन्यथा होई नमो।
रति जी को भगवान शिव ने कहा, यदवंश में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। जाइए, हमारी बात अन्यथा नहीं होगी, वचन अन्यथा नहीं होगा। गई रति माँ। तब तक देवता लोग आ गए। क्यों? कामनाओं के देवता कामदेव को भस्म होते देख देवता हाजिर हो गए। काहे आए? अपनी आफत खत्म करने आए। कल सुनाऊंगा आपको स्वर्ग क्या है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग बहुत अच्छा है। हमने पढ़ा स्वर्ग को, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, उसको मिलता यहाँ पे परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। स्वर्ग क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। देवता लोग आ गए और कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी, पृथक पृथक तिन कीन्हि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र बतंसा। भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हो गए। क्यों? सब देवताओं ने अलग अलग, चंद्रशेखर भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय, भूतेश्वर भगवान की जय। आए एक साथ, जय जयकार अलग अलग। बाबा ने बड़ा सुंदर विनोद किया। कहु अमर आए के ही। एक मैं आपको अपना स्वभाव बताता हूं। मेरा स्वभाव है, जो मेरे बच्चे बैठे हैं जानते हैं, मैं अपने बच्चों को अकारण फोन करे रहता हूं, इनको भी करे रहता हूं बिना मतलब। क्यों? ये तो डर के मारे नहीं करते हैं लोग, व्यस्त होंगे हम, लेकिन हम तो भैया करते ही रहते हैं। पूज्य स्वामी जी को भी फोन करे रहता हूं। जानते हैं क्यों? प्रेम है तो संवाद बना के रखो। किसी से, भगवान से मिलते रहो। भगवान से काम पड़ेगा तभी मिलेंगे, ये प्रीति नहीं है, ये तो व्यापार है। आते जाते थे, आते जाते तो, अरे तुम बुलाते हम न आते तो, आते जाते थे, आते जाते तो, आते जाते रहने से संबंध बना रहता है। और आना जाना बंद कर दोगे तो संबंध प्रारंभ करने में फिर बहुत गांठ को खोलना पड़ता है। अरे आते जाते थे, आते जाते तो, तुम बुलाते हम नहीं आते तो, इसलिए आते जाते थे, आते जाते तो। देवता आए कब आए? जब मार पड़ी। इसलिए बाबा ने विनोद किया, कहु अमर आए के ही। क्यों आए, कैसे आए? सब देवता इधर उधर झांकने लगे, कोई बोल सके नहीं। तब ब्रह्मा जी ने, देखिए वहां भी खटर पटर है, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछा, निज नयन निदेखा चहि नाथ तुम्हार। बाबा, सब लोग आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं, सबका बड़ा उत्साह है। भगवान शिव ने सबकी ओर देखा, सबके सिर नीचे हैं। देखो भैया, आंख मिला के बात करना ये सरल काम नहीं है। प्रवचन देना सरल है। बच्चे जब गलती करते हैं तो मां कहती आंख मिला के बात करो।
सारे देवता सिर झुकाए खड़े हैं। बाबा जी समझ गए ब्रह्मा जी लीला बना रहे हैं, किसी को उत्साह नहीं है। फिर क्या है? तो भय है। किसका? तारकासुर का। अपने से श्रेष्ठ के प्रति आप कुछ भी न दुराव बना के रख सकते हो, न छिपाओ, प्रकट हो जाएगा। बाबा ने कह दिया तथास्तु, रचना बनाइए। क्या भैया? अभी कहाई कि सप्तऋषियों को भेजा है भगवान ब्रह्मा ने। माँ के पास गए, हिमांचल जी के पास गए, लग्न पत्रिका लिखवा कर लाए। ब्रह्मा जी ने बांच के सुनाया, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन बृहस्पतिवार। बाबा ने बांच के सुना दिया। देवता लोग अपने अपने लोग पहुंच गए। यदि सबके उत्साह था तो सबको बाबा का श्रृंगार करना चाहिए ना बैठ के। सब अपनी अपनी सजावट में मगन हो गए हो। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपच। शिव बाबा बैठे हैं कैलाश पर, कोनो देवता नहीं है, सब अपना अपना साज सजा रहे हैं। कोई रथ सजा रहा है, कोई वस्त्र सजा रहा है। तैयारी करो। विवाह में सबका अपना अपना मनोरथ होता है, अपना अपना स्वार्थ होता है। और ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ व्यक्ति किसी भी मनोरथ में छोटे से बच्चे, छोटे से सेवक का भी, विष्णु जी 24 साल से चल रहा है। हाँ, उज्जैन कुंभ में तो तूफाने आ गया था। हाय क्या आनंद भैया। तो देखिए, लगे समारन सकल सुरवाहन विविध विमान। बाबा बैठे कैलाश पर। देखिए, श्रृंगार कब करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है। श्रृंगार अपने लिए नहीं करता, क्योंकि अपना तो चेहरे में नहीं दिखता। अपना चेहरा किसी को दिखता है, फिर आदमी क्यों सजता है? सामने वाले को हम कैसा लगेंगे यह सोच करके आदमी सजता है। कई लोग घरे में रहेंगे तो लदभेसर बने रहेंगे। जब बाजारी जाते हैं, हाँ, तब थोड़ा ठीक ठाक हो जाते हैं। नहीं नहीं, ठीक हैं तो हर घड़ी ठीक रहा करिए। सहज श्रृंगार। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।